नमस्कार। 20 न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों और अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले का बाद स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यानी कि बांग्लादेश तेजी से कट्टरपंथी इस्लामिक गुटों की गिरफ्त में आता नजर आ रहा है। जहां मोहम्मद यूनुस का नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के लिए देश में कानून व्यवस्था को संभालना बड़ी चुनौती बन गया है। इन सब का बीच बांग्लादेश की सबसे अहम पार्टियों में से एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी का कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया जी के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद वतन लौट रहा है। 2008 से विदेश में रह रहे रहमान की वापसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इससे पहले बीएनपी ने बीते शुक्रवार को घोषणा की थी कि तारिक रहमान 25 दिसंबर को बांग्लादेश लौटेंगे और पार्टी ने उनकी वापसी को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। पार्टी ने खालिदा जिया की तबीयत को लेकर भी अपडेट जारी किया है, जहां बीएनपी उपाध्यक्ष अहमद आजम के मुताबिक बीते रविवार रात उनकी हालत और बिगड़ गया और उन्हें वेंटिलेशन सपोर्ट में रखा गया है। बता दिया जाए कि खालिदा जिया जी के बेटे 60 वर्षीय रहमान देश छोड़ने का बाद से लंदन में रह रहे थे। विश्लेषकों के मुताबिक शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से बीएनपी देश में आम चुनाव जीतने की रेस में सबसे आगे है। जब तक कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता, बीएनपी की जीत का संभावना सबसे अधिक होगा। वही मौजूदा हालात और हिंसक प्रदर्शन के बाद यूनुस सरकार पर कई सवाल भी उठ रहा है, जिसके बाद बीएनपी की दावेदारी और मजबूत हो गया। ऐसे में फरवरी 2026 में होने वाली चुनाव से पहले तारिक रहमान की वापसी अहम है। बीते कुछ समय में रहमान ने खुद को लोकतंत्र के चैंपियन के रूप में पेश किया है। उन्होंने चुनी हुई सरकार का महत्व पर भी जोर दिया है और इस महीने की शुरुआत में बीएनपी की एक सभा को संबोधित करते हुए रहमान जी ने कहा, सिर्फ लोकतंत्र ही हमें इससे यानी अराजकता से बचा सकता है और आप ही है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की हर एक सदस्य जो उस लोकतंत्र का नींव को मजबूत कर सकते हो। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, 20 न्यूज 24/7 रांची।